बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला की नियमतों को एंजॉय कर रहे होंगे, पुरसकून लाइफ को गुजार रहे होंगे। तो हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आज का टॉपिक भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए, ताकि आप इससे फ़ायदा उठाएं जो नुकसानात हो रहे हैं, या आप लोग बीमारी में की तशखीस जो होती है जानवर की, उस सिलसिले में मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को खुद कफील कर सकूं। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वीडियो के साथ रहिएगा, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, ताकि इस वीडियो में जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो मुकम्मल आप तक पहुँच सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कि जानवर चारा खाना अगर छोड़ दे तो क्या करना चाहिए, और जानवर चारा खाना क्यों छोड़ता है, उसकी कौन सी वजूहात हैं। तो आज हमने उन वजूहात को डिस्कस करना है कि जानवर चारा खाना क्यों छोड़ता है और वजूहात क्या होती हैं, और हम उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके आजमाते हैं। क्या वो टोटके उस पर कारआमद भी होते हैं, उसके लिए हेल्पफुल भी होते हैं, हमारे लिए फ़ायदा मंद भी होते हैं जानवर को ठीक करने के लिए, या नहीं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जानवर चारा खाना अगर छोड़ दे तो हमें क्या करना चाहिए और क्या उसकी वजूहात होती हैं। तो सबसे पहले मोहतरम नोट फरमाएं कि जानवर अगर चारा खाना छोड़े तो हो सकता है कि उसे बुखार हो। सबसे पहले हम बुखार को डिस्कस करते हैं। तो हो सकता है कि जानवर को बुखार हो जिसकी वजह से उसने चारा खाना छोड़ दिया है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं थर्मामीटर को यूज़ करने के, तो आपने जानवर के कान को चेक करना है। दोनों हाथ कान पर रखें कि यानी इस तरह जानवर का सर आपके दोनों हाथों के दरमियान हो और मोटरसाइकिल के हैंडल की तरह आपने कानों को पकड़ा हुआ हो, और आपका ये वाला हिस्सा जो है जानवर के सर को टच कर रहा हो। ऐसे दबाएं और चेक करें। अगर गर्म फील हो तो समझें कि जानवर को बुखार है। एक अलामत और एक चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि बुखार को चेक करना कैसे है। ये है एक देसी। तो अगर आप थर्मामीटर ले लें, आजकल बाज़ार से डिजिटल थर्मामीटर चंद सौ रुपए का दस्तयाब है और बआसानी आप लोगों को बुखार चेक करने में हेल्पफुल हो सकता है। तो आप डिजिटल थर्मामीटर इस्तेमाल करें, और डिजिटल थर्मामीटर जानवर के आपने गोबर वाली जगह से रखना है, जैसे इंसान के हम बगल में रखते हैं या इंसान के मुंह में रखा जाता है। तो जानवर के चेक करने के लिए आपने जानवर के गोबर वाली जगह पे थर्मामीटर को इंसर्ट करना है, और फिर आपने देखना है कि वो बुखार क्या बताता है। ये तो हो गया बुखार की वजह से जानवर अगर चारा खाना छोड़ दे। तो मुख्तलिफ तरह के बुखार होते हैं। बैक्टीरिया वाला बुखार भी हो सकता है। अगर बैक्टीरिया वाला बुखार है तो उसकी पहचान आप जानवर की नाक पर नज़र रखें। नाक से अगर नाक बहता हुआ नज़र आ रहा है और तेज़ तेज़ गर्म सांसें ले रहा है जानवर, तो समझ जाएं कि ये बुखार नमूनिया है। दूसरा तरीका ये है कि जानवर के हवाना जो है, आप वहाँ थन को हाथ लगाएं। थन अगर लाल हो रहे हों तो देखें कि ये भी एक बुखार की अलामत है, साड़ू की बीमारी की अलामत है। जानवर के पेशाब वाली जगह से अगर रेशा बह रहा हो तो समझें कि जानवर के अंदर इन्फेक्शन है, और उस इन्फेक्शन की वजह से जानवर को बुखार है। तो इसका क्या इलाज है, आपने जेंटामाइसिन या ट्राइवर्सन इस टाइप के कोई भी इंजेक्शन ले लें, वो जानवर को लगा दें। फिर आपने देखना है कि जानवर को वायरस वाला बुखार तो नहीं है। इस बुखार में अलामात की शिद्दत जो है वो कम होती है। मुंह से जो बहुत तेज़ हवा निकलती है, गर्म हवा होती है। इलाज तो इसका ज़्यादा नहीं, टीके हम लगा सकते हैं, एंटीवायरस एंटीबायोटिक लगा सकते हैं, और बुखार का कोई भी टीका लगा सकते हैं। तो इसके अलावा जानवर के चारा ना खाने की वजूहात में उसके पेट का ख़राब होना, स्टोमिक सिस्टम का डिस्टर्ब होना, एक ही तरह का चारा लगातार जानवर को देकर हम उसके जो
सिस्टम है उसको तबाह कर लेते हैं। जानवर के जिस्म में जरासीम, मलेरिया के भी आ सकते हैं, जिसको इसके अलावा रत मूत्र और वगैरह भी हो सकता है। तो इसके मुख्तलिफ़ तरह के इलाज हैं और बीमारी की तशख़ीस आप ख़ुद कर सकें सबसे बेहतर। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो साथ आप देखें कि आपके करीब ही कोई DVM डॉक्टर है, अगर है तो आप उसकी जो है उससे रहनुमाई लें और इंशाल्लाह आपका जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा बुखार के अलावा अगर ख़ुराक में कोई जहरीला मवाद जानवर खा चुका है तो वो भी जानवर के जिस्म पर इफ़ेक्ट करता है। मुसलसल हमने जानवर को गंदम खिलाई, मुसलसल उसको रोटियां खिलाई, गुड़ भी खिला दिया, तो इस तरह जानवर का BP डाउन हो जाता है। ब्लड प्रेशर डाउन होने की वजह से भी जानवर का जिस्म ठंडा पड़ता है और जानवर चारा खाना छोड़ देता है। ये चीज़ भी मुशाहिदे में आई है कि अगर जानवर बीमार हो जाता है, चारा वगैरह ना खाए तो गुड़ जानवर को दे दिया जाता है। पुराने बुजुर्ग हजरात जानवर को गुड़ दे देते हैं। तो ये गुड़ देना एक लिहाज से नुकसानदेह है और एक लिहाज से बेहतर है अगर उसको एक तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाए। अगर आप गुड़ के साथ घी को शामिल कर लेते हैं तो समझे सोने पे सुहागा वाली बात है और ये जानवर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। BP को भी, डाउन BP को भी ये मेंटेन कर देगा और जानवर का स्टोमिक सिस्टम जो है उसको भी ये बेहतर कर देगा। अगर ऐसा कोई मसला पेश आ जाए तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर ये भी आप ना कर सकें तो और आपको एक देसी फार्मूला बताता हूँ। तो आप मीठा सोडा हर घर में दस्तयाब होता है, हर गांव की दुकान पर इससे मिल जाता है। तो आपने जानवर के हिसाब से 100 ग्राम से 200 ग्राम तक मीठा सोडा जो है ये आप जानवर को दे दें, 2 दिन दे दें, 3 दिन दे दें और इंशाल्लाह इससे इसका स्टोमिक सिस्टम वाश भी हो जाएगा और ये बेहतर वर्किंग हालत में आ जाएगा। तो कुछ जानवरों में एक ही तरह की लगातार खुराक खाने से कमज़ोरी और खून में ग्लूकोज की कमी भी हो जाती है और जिसकी वजह से जानवर तेज़ी से वज़न कम करना शुरू कर देता है, चारा खाना भी छोड़ जाता है। ऐसे जानवर जो हैं इसका इलाज भी मुख्तलिफ़ तरह से किया जा सकता है। तो सबसे बेहतरीन इलाज आपने जानवर की खुराक को मुतवाज़न रखना है। मुतवाज़न खुराक आपको भी नुकसान से बचाएगी और जानवर को भी नुकसान से बचाएगी। तो आज की वीडियो में हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट ये आया कि हमने जानवर को अगर खुराक खाना छोड़ दे तो हमने किस तरह उसको खुराक का तरीक़ाकार हमने रखना है कि जानवर खुराक भी खाए और बीमारी की तशख़ीस हमने किस तरह करनी है कि किस वजह से जानवर ने खुराक खाना छोड़ा है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपने मुकम्मल देखी होगी और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर ये वीडियो आपको लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और मेरी चैनल वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट भी करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि अगर हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए वाकई हेल्पफुल हो रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को इसलिए साथ आल पे कर दें कि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।